हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इस वीडियो में बच्चे उनके एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम रिजल्ट्स और पेरेंट्स के व्यूज़ के बारे में बातें करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए आज सबसे पहले स्कूल के एग्ज़ाम पैटर्न एंड रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप कक्षा 8वीं तक के कंपलसरी पासिंग सिस्टम से सहमत हैं? थोड़ा सोचिए, है ना। आजकल देखने को मिल रहा है कि पालकगण सीधे बोलते हैं कि क्लास 8th और 9th तक तो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है, फिर उन्हें शिक्षकगण क्यों उपदेश देते हैं कि थोड़ा बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं या नहीं ध्यान देने। साथ ही घर के आसपास उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं इस पर भी थोड़ा ध्यान देने, या फिर ये बोलते हैं कि हम तो अमुक समय के पढ़े हुए हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। क्या ये सच है? तो सबसे पहले मैं ऐसे पालकगण को बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों के सामने टीचर को ऐसी बातें बोलते हैं, वो और किसी के लिए नहीं, आपके लिए ही खतरनाक है। बताइए क्यों? उसका कारण यह है कि आप अपने बच्चों और बच्चों के दोस्तों के सामने अपने को अनपढ़ सिद्ध कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके पास जितना किसी भी विषय के बारे में जितनी जानकारी है, जो कि आप अपने स्कूल समय में पढ़े हैं, शायद ही उतनी जानकारी आपके बच्चों के पास होगी। सुन के हैरान हुए ना? और शायद विश्वास भी नहीं हो रहा। कभी जिस कक्षा में आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसी कक्षा का कोई प्रश्न किताब के बीच से पूछिए तो आपको ज्ञात हो जाएगा। यह मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। अब आप बोलेंगे कि यह तो स्कूल और शिक्षकगण का दोष है कि बच्चों को यदि किसी भी विषय के बारे में अगर ठीक से जानकारी नहीं है, मतलब स्पेसिफिक किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब शिक्षकगण ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आप कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए हैं और आपके कंप्यूटर टीचर ने आपको बता दिए कि कंप्यूटर में आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो क्या आप बिना प्रैक्टिस के कर लेंगे? नहीं ना। थोड़ा सोचिए, सही बोल रही हूँ ना? ठीक उसी तरह ही पढ़ाई भी है। कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है उसे बच्चों को उसी दिन घर में रिवाइज करना जरूरी है, अन्यथा निश्चित रूप से बच्चे भूल जाएंगे जो उस दिन पढ़ाया गया होगा। और यह सोचना कि परीक्षा के समय पढ़ लेंगे, या यह सोचना कि अरे पास तो होना ही है, तो समझ लीजिए कि बच्चे अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हो। और अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चों को
जो पढ़ाया जाता है उसको फिर से याद करवाना, यह भी स्कूल में टीचर का काम है। तो हानि और किसी का नहीं, आपका और आपके बच्चों का है। स्कूल में बच्चों को समझाया जाता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, और जो बच्चों को समझ में नहीं आए उसे फिर से समझाया जाता है। यह सही है कि शिक्षकों को यह करना चाहिए कि पहले दिन या पहले जो भी पढ़ाया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चंस नेक्स्ट डे जरूर पूछे और बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। पर जो बच्चे जवाब दे ना पाए और शिक्षक द्वारा फिर से समझाने के बावजूद भी अगले दिन फिर से पूछने पर जवाब ना दे पाए तो क्या होगा? मुझे पता है कि आप यही बोलेंगे कि टीचर की ये जिम्मेदारी है कि फिर समझाया जाए। पर आप खुद सोचिए कि फिर से समझाना तो तब आएगा ना जब बच्चा पढ़ के आए, जिससे कि टीचर को भी समझ में आए कि फिर से समझाने के बावजूद भी बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है। एक बात बताना भूल गई, वह यह है कि आपके पास विषय की जानकारी होने का कारण न केवल यह है कि आप अनुभवी हैं, बल्कि यह भी है कि आप जिस समय अपने स्कूल की पढ़ाई किए उस समय की पढ़ाई टीचर सेंटर्ड थी, न कि स्टूडेंट सेंटर्ड। हालांकि इस टॉपिक पर अभी मैं नहीं जाऊंगी, पर इतना तो कहूंगी कि आप माने या न माने, इस कारण उस समय के बच्चों को अपने शिक्षकों के डांट का डर था, साथ ही अपने पढ़ाई को लेकर भी चिंता थी। उस समय बच्चे परीक्षा परिणाम अपेक्षानुसार न आने पर अपने पालकगण के सामने शिक्षकों और अपने स्कूल पर दोष देने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। ना ही पेरेंट्स इसका सपोर्ट करते थे। उस समय कई बार देखा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे बहुत सम्मान करते थे, उनको गुरु मानते थे, और माँ बाप के बाद दूसरा दर्जा शिक्षकों को ही दिया जाता था। पर आज की स्थिति में ठीक उल्टा है। माँ बाप ही अपने बच्चों के सामने उनकी कही गई बातों पर पूरा विश्वास करके शिक्षकों को ऊंची आवाज में सुनाते हैं, जो कि किसी और के लिए नहीं, आपके लिए ही ठीक नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करके बच्चों को सिखा रहे हैं कि वे ही सही हैं और गुरु बोलकर कोई नहीं होता है। पर इतना याद रखिए, बच्चों के प्रथम गुरु आप ही हैं, इसलिए आगे जाके भुगतना भी आपको ही है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि हर विषय का कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि निश्चित समयावधि में शिक्षक गण को उसे पूरा करने की भी जिम्मेदारी होती है? उसके बारे में भी थोड़ा सोचिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को रटना नहीं, समझकर पढ़ने की आदत को बढ़ावा दीजिए। स्कूल में तो टीचर्स देते ही हैं, घर में भी दीजिए, क्योंकि रटना मतलब दिमाग उपयोग बच्चे नहीं कर रहे हैं उस टॉपिक को समझने में, या उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, और चूंकि समझ में नहीं आ रहा है तो केवल रटेंगे। आपसे और एक अनुरोध है कि ये जो कंपल्सरी पासिंग सिस्टम है उस पर ध्यान न केंद्रित करते हुए अपने बच्चों को उस विषय की कितनी जानकारी है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके लिए
उस विषय से संबंधित बीच बीच में आप बच्चों से प्रश्न करते रहिए, क्योंकि घर प्रथम और प्रमुख पाठशाला होता है। बस आपको करना यह है कि घर में देखिए कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, और यदि वह बोलता है या बोलती है कि वह पढ़ चुका है या चुकी है या पूरा याद हो चुका है, तो जरूर उसके किताब व नोटबुक लेके प्रश्न कीजिए, या प्रश्न को एक नोटबुक में लिख के उसे बोलिए कि उसका उत्तर लिखिए, और प्रश्न से संबंधित किताब को और नोटबुक को अपने पास रख लीजिए। इसमें आपके विषय समझने या न समझने जैसी कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको देखना नहीं है, केवल पूछना है। इसका लाभ यह भी होगा कि बच्चों को डर रहेगा कि आप लोग कितने अवेयर है उसके पढ़ाई को लेके, और हो सकता है कि उस टॉपिक से संबंधित आपको और भी जानकारी हो, तो वो जानकारी अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इससे बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी लेंगे और स्कूल में अपने दोस्तों को बोलेंगे कि आपका नॉलेज कितना ज़्यादा है। ये भी देखा गया है कि पालकगण को बोलते हुए कि बच्चे खेलेंगे कब, क्योंकि सारा दिन तो स्कूल में ही रहते हैं। इसका उत्तर मेरे पास यही है कि आप अपने बच्चों के हर काम का टाइम सेट कर दीजिए, जैसे कि खेल का समय शाम के 6 से 7 बजे और पढ़ाई का समय उसी तरह सेट कीजिए। बस आपसे इतनी बातें शेयर करने का मेरा आशय सिर्फ इतना है कि बच्चे हमारा भविष्य है। अगर हम उनके हर आदत पर ध्यान नहीं देंगे तो सबसे पहले भविष्य उनका खराब होगा, फिर पालकगण का, और जिसका परिणाम निश्चित रूप से देश को भुगतना ही पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे, न ही आप चाहेंगे। धन्यवाद।